हाय एरीज, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 10 से लेकर के 18 तक का, ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा एंड इस वीक में कौन सी एनर्जीज होंगी कौन सी नहीं। डियर यूनिवर्स, एरीज, थैंक यू। सो द फर्स्ट कार्ड वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स। तो इस वीक में आपके अंदर मैं पोटेंशियल देख रही हूँ, खास करके अपने काम के प्रति। ठीक है, थोड़ा सा उन लोगों से दूर रहा करिए जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आप फोकस्ड रहते हो ना कोई चीज़ के प्रति, ठीक है, आपको उसी समय पर कोई ना कोई डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आ जाता है और आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। तो यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है एरीज, वो यही है कि लोगों से डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा इस वीक में। आपके अंदर जो पोटेंशियल है उसको देखा करिए, ये मत देखा करिए कि ये मुझसे बढ़िया कर ले रहा है, मैं उतना अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, तो शायद मैं इस काम के लिए नहीं बना और शायद ये काम में मैं कभी कुछ अच्छा अचीव नहीं कर पाऊँगा। नो, ठीक है, आप जैसे हो वैसे ही बहुत अच्छा कर रहे हो। और देखिए, एक चीज़ होती है, इंसान करते करते सीखता है। अगर आप बोलोगे कि नहीं मुझे जितना समय हो गया है मुझे उसी समय में, मतलब उतने ही समय में सीख जाना चाहिए था, दूसरा व्यक्ति तो इससे भी कम समय में सीख गया, तो देखिए उस व्यक्ति ने अपना समय दिया है उस काम को। अगर समय आपने भी दिया है तो आपने सीखा नहीं है, उसने बहुत कुछ सीखा है। कैसे सीखा? उसने नॉलेज लिया है। ठीक है, शायद आप उस समय पर बैठे हुए थे सिर्फ, लेकिन उसने नॉलेज लिया है, तभी इतने कम समय में उसको इतना कुछ पता है अपने काम के बारे में। तो यही कुछ चीज़ें हैं जो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि देखिए, ये मत सोचा करिए कि आप किसी से कम हो और आपके अंदर कोई पोटेंशियल नहीं है, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, आप बेस्ट हो, आप जैसे हो। बस ये चीज़ है कि खुद को जब आप ऐसा समझते हो कि मेरे अंदर ये परफेक्टनेस नहीं है, मैं इम्परफेक्ट हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ, तो लोग भी आपके अंदर वैसे ही इम्परफेक्टनेस को देखने लगते हैं। फिर आपको लगता है बुरा, है ना, कि मेरे को लोग क्यों गलत कह रहे हैं, क्योंकि आप खुद को खुद गलत कह रहे हो तो आप उसी एनर्जी वाले लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो अपने तरफ, जो आप समझते नहीं हो, समझने की कोशिश भी नहीं करते। तो इस वीक में बस इतना याद रखिएगा कि अपने अंदर की काबिलियत को देखिए, और अगर आपके अंदर जुनून है कोई काम को करने का, तो भले वो काम आपको आए चाहे ना आए, आप उसमें बेस्ट ही करोगे अपना। यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट है ना आपको, तो बस ट्रस्ट रखिए। ठीक है, वो आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। और इस वीक में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको अप्रिशिएशन मिल सकता है। ठीक है, कई चीज़ों में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा सा ऐसा होगा इस वीक में कि मतलब कुछ चीज़ों में इल्यूजन आपको हो सकता है। स्पेसिफिकली मैं देख रही हूँ इल्यूजन किसी के लिए, कि मतलब कहीं पर कुछ बात कुछ और है और आप समझ कुछ और रहे हो, और आप उस चीज़ के प्रति काफ़ी ज़्यादा पैनिक कर रहे हो कि अरे ये सिचुएशन है, ये कैसे वो कैसे, और हर किसी को जवाब दे रहे हो। इस चीज़ के चक्कर में होगा क्या पता है एरीज, कि आप इनडायरेक्टली टारगेट हो जाओगे। ठीक है, तो इस चीज़ से थोड़ा सा बच के रहिएगा कि अगर कोई सिचुएशन नहीं पता है तो उसके बारे में या तो फिर आप जानकारी ले लो, या तो फिर चुप रहो। कोई भी सिचुएशन में बोलोगे तो आप फंसते हुए दिखाई दे रहे हो कि आपकी गलती है नहीं, लेकिन फिर भी लोग आपको ब्लेम कर रहे हैं कोई सिचुएशन में। तो इस चीज़ में आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा चुप रहना, अगर सही आपको लगता है तो चुप रहिएगा। ठीक है, वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल। इस वीक के लिए एरीज मैं ये भी एनर्जी देख रही हूँ कि थोड़ा सा मतलब जैसे आप अभी ऐसी एनर्जी में हो, कुछ लोगों के लिए है ये मैसेज, नॉट फॉर एवरीवन, बट कुछ लोगों के लिए है कि जब मैंने अपने लाइफ में इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट फेस देखा है, तो मैं क्यों किसी की मदद करूं जब किसी ने मेरी मदद नहीं करी थी। तो मतलब आप में से कुछ लोग अभी ऐसा सोच रहे हो कि मैं क्यों किसी की मदद करूं, काफ़ी सेल्फिश वाली एनर्जी है। हालांकि ये कार्ड अपराइट में आया, बट इसकी एनर्जी काफ़ी रिवर्स वाली है। तो आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि देखिए, यूनिवर्स ने आपकी मदद करी, जितनी यूनिवर्स कर सकते थे आपकी मदद ऑब्वियसली उन्होंने करी है। ठीक है, और बस इतना याद रखिए कि इट्स ओके, लाइक अगर किसी एक पर्टिकुलर इंसान ने आपकी मदद नहीं करी थी उस समय पर, और आप उनसे मदद मांग रहे थे लेकिन उन्होंने आपकी मदद नहीं करी, कोई बात नहीं। आप हर किसी के हर किसी की मदद कर दिया करो, क्योंकि आपके अंदर वो इंसानियत है। ठीक है, आपके अंदर वो इंसानियत है, भले लोगों के अंदर ना हो। तो आपको बोला जा रहा है कि काइंडनेस देखिए हर किसी के अंदर। ठीक है, और किसी को ईजिली जज मत करिए। 6 ऑफ पेंटिकल कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि आपकी लाइफ में करेंटली बैलेंस की कमी है, जिसकी वजह से करना कुछ और चाह रहे हो, एफर्ट कोई और ही चीज़ में लगा रहे हो आप। तो थोड़ा सा आपको ये देखना चाहिए कि आपको क्या करना है, क्या करना आपके लिए बेस्ट रहेगा एरीज। अब मुझे ऐसा लग रहा है ये जो मैसेज है ना, मैं इससे पहले भी दे चुकी हूँ आपको कभी, आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा लग रहा है। तो देखिए, आपके लिए क्या करना सही रहेगा। आप ये तो सोच सकते हो दूसरों को देख करके कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, इसका काम अच्छा है, उसका काम अच्छा है, लेकिन जब आप उस काम को करोगे तो आपको एक्चुअल में वो डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ेगा जो वो व्यक्ति हमेशा फेस करता है अपने काम को करते हुए। और देखिए, हर किसी का काम मुश्किल होता है, कोई काम बैठे बिठाए का नहीं होता, आसान नहीं होता। राइट, तो बस इतना याद रखिए कि कोई भी काम में मेहनत लगेगी, आप मेहनत से नहीं भाग सकते। हाँ, जज मत करिए खुद को।
ठीक है, कि आप सही नहीं कर रहे हो, आप अच्छा नहीं कर रहे हो, यहाँ पे कमी है आपके, वहाँ कमी है। अगर आप कमियों को देख रहे हो तो उसको सुधारिए। ठीक है, ये मत बोलिए कि मेरे अंदर ये चीज़ की कमी है, मैंने इस चीज़ को पहले से समझा नहीं है, जिसकी वजह से अब मेरे अंदर ये कमी आ रही है, चाहे वो फिर कॉन्फिडेंस की ही कमी क्यों ना हो। आप में से कुछ लोगों को ना एक्चुअल में शायद आप में से कुछ लोगों को साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है, फैक्ट्स में इंटरेस्ट है काफ़ी ज़्यादा। जैसे एक दिलचस्पी मैं देख रही हूँ कुछ लोगों के लिए कि आपको काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी है। तो देखिए, वहाँ पे भी आपको यही बोला जाता है कि कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहिए। ठीक है, और वहाँ पे काफ़ी आपको मोटिवेट करा जाता है। जब हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं चाहे सुनते हैं, वहाँ कितनी अच्छी अच्छी बातें उनमें बताई जाती है आपको, है ना। इस तो कुछ ज्ञान लीजिए उससे, कुछ समझिए उन बातों से। ठीक है, वो बहुत अच्छा बताते हैं आपको। तो डेफिनेटली खास करके अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए। नो मैटर क्या कर रहे हो आप, क्या नहीं कर रहे हो, कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि जब आप सच भी बोल रहे होते हैं तो लोग उसको झूठी समझते हैं। क्यों? क्योंकि आप कॉन्फिडेंटली नहीं बोलते कोई भी बात को। ठीक है, और अक्सर ये हमने देखा है कि जब कोई झूठ बोल रहा होता है तो वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे घबरा जाता है। वही घबराहट आप में होती है। अब भले वो आप इंट्रोवर्ट हो, इस वजह से आप किसी से बातचीत नहीं करते, जिसकी वजह से जब आप कोई आपसे कुछ पूछता है तो आप घबरा जाते हो, वो बात भले अलग है। मगर ऐसा हर वक्त चलेगा तो फिर आप हर सिचुएशन में आपको ब्लेम करा जाएगा ना, कि आप गलत हो हर चीज़ में। तो थोड़ा सा इस सिचुएशन में भी मैं यही कहूँगी कि आपको थोड़ा सा अपने मतलब कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत है। आप जो हो, जैसे हो, कॉन्फिडेंट रहिए उस चीज़ में। दूसरे के जजमेंट पे मत जाइए, दुनिया जज ही करेगी आपको। इस वीक के लिए आपको यही मैसेज दिया जा रहा है कि खुद के अंदर कॉन्फिडेंस लेकर के आइए, थोड़ा बदलाव लेकर के आइए अपनी पर्सनालिटी में। अगर कोई चीज़ आपको अपनी पर्सनालिटी में अच्छी नहीं लगती, खुद आपको अच्छी नहीं लगती, ये मत बोलिए कि इसने बोल दिया तो मुझे अच्छी नहीं लगती। नहीं, आप खुद देखिए कि आप जब खुद देखते हो खुद को मिरर के सामने तो आपको क्या खुद में अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, और अगर वो चीज़ को अगर आप बदल सकते हो तो डेफिनेटली बदलिए। ठीक है, जैसे कई लोग होते हैं जो यू नो जिनको अपने आप को स्लिम ट्रिम दिखना पसंद होता है, लेकिन क्योंकि वो इस चीज़ के ऊपर ओके सॉरी तो क्योंकि वो इस चीज़ के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो खुद से भागते हैं, खुद को नहीं देखना पसंद करते। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ है जो आपको खुद में कमी लगती है, देखिए खुद अगर कोई कमी लगती है तो डेफिनेटली बदलिए। बाकी अगर लोग बोल रहे हैं कि तुम्हारे अंदर ये कमी है वो कमी है, उसको इग्नोर करना ही सही होता है। ठीक है, तो ये एक मैसेज याद रखिए कि खुद को देखिए। सबसे पहले मिरर के सामने जाइए, खुद को देखिए, खुद से नज़रें मिलाइए और बोलिए कि मेरे अंदर क्या कमी है, किस वजह से मैं हर बार इतना ज़्यादा घबरा जाता हूँ कोई भी सिचुएशन में। क्यों नहीं आप फेस कर पाते हो कोई भी चीज़ को, आपको क्यों इतने ज़्यादा फियर्स इफ़ेक्ट करते हैं आपके। खुद से अब समय आ गया है कि आप खुद से पूछो, खुद से क्वेश्चन करो, खुद से नज़रें मिलाओ, सारी चीज़ों को ना क्लियर करो। बिकॉज अब ज़्यादा दिन तक अगर आप इस एनर्जी में रहोगे तो एक समय बाद लोग आपको, बुरा मत मानिएगा, लेकिन लोग आपको वैसा व्यक्ति समझेंगे जो कुछ नहीं कर पाता, डरपोक है, एक जगह पे बैठा रहता है और ऐसा ही सब कुछ। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी खुद को ट्रीट मत होने दीजिए। पहले से ही समझ जाइए, वही बेहतर है। इस वीक के लिए ये भी आपको बताया जा रहा है कि कर्मा, जैसे आप इस वीक में एक्चुअल में किसी के साथ किसी का कर्मा देखोगे। जैसे किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के साथ कुछ गलत किया और आपने उस समय को देखा, एंड अब आप जिसने दूसरे व्यक्ति के साथ गलत किया था उस व्यक्ति के साथ गलत होता हुआ देखोगे। ठीक है, मतलब उसके साथ उसका कर्मा होगा, जो उसने दूसरों के साथ करा वही उसके साथ रिपीट होता हुआ आप देखोगे। और एक्चुअल में इस चीज़ के बाद से ना आप काफ़ी कुछ समझ जाओगे कि कर्मा और ये सारी जो चीज़ें होती है कितनी ज़्यादा रियल होती है और कितनी ज़्यादा आपको जो लगता है। ठीक है, तो किसी का कर्मा होते हुए आप देख सकते हो अपने आंखों के सामने कि जिसने दूसरे के साथ गलत करा अब उसके साथ खुद गलत हो रहा है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि थोड़ा सा ना आपको देखिए, कोई चीज़ के प्रति अगर आप सोचते हो कि मुझे ये करना है वो करना है तो एफर्ट्स तो लगते ही, ऑब्वियसली आपको एफर्ट्स डालने ही पड़ेंगे कोई भी चीज़ अगर आप कर रहे हो तो। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि आपके एफर्ट्स सारे वर्थ इट है। आप कोई भी चीज़ में एफर्ट कर रहे हो ना तो वो एफर्ट्स वर्थ इट है। ठीक है, वो डेफिनेटली आज नहीं तो कल आपको आउटकम देंगे। कोई भी चीज़ को थोड़ा सा अगर आप देखते हो ना कि ये चीज़ में थोड़ा सा कुछ ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा, आप काफ़ी डिसअपॉइंट होकर के बैठ जाते हो। आप बोलते हो कि नहीं 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 नहीं, अब शायद इसमें कुछ हो ही नहीं सकता, मुझे कुछ और करना है, कुछ और करने की तैयारी करनी चाहिए, ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इस चीज़ को, इस भाव को कंट्रोल करना चाहिए आपको और ट्राई करते रहिए। ठीक है, कोई भी चीज़ में अगर आप बार बार फेल हो रहे हो तो अपना तरीका बदलिए और ट्राई करते रहिए, हर बार अपना तरीका बदलते रहिए। ठीक है, क्योंकि कोई भी सिचुएशन को छोड़ करके या फिर कोई भी काम को आधे में छोड़ करके भागना कोई चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है और ये कार्ड बता रहा है कि ये वीक जो है आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा फॉर्चुनेट वीक रहेगा। बिकॉज इस वीक में आप एक्चुअल में खुद फील करोगे कि आप ट्रैक पे आ गए हो और यही चीज़ थी जिसकी वजह से आप इतने समय से घबराहट फील कर रहे थे, मतलब
एंग्जाइटी में थे आप, मतलब कुछ दिनों से काफ़ी एंग्जाइटी आपको हो रही थी, काफ़ी घबराहट आपको हो रही थी, ठीक है, और आपको खुद नहीं समझ आ रहा था कि ये घबराहट आपको क्यों हो रही है, बार 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 घबराहट हो रही थी आपको, राइट। जिनके साथ हो रहा है उनको पता होगा तो आपको ये नहीं समझ आ रहा था कि ऐसा क्यों है, मुझे क्यों बार बार घबराहट हो रही है, बिना कोई रीज़न के बैठे बैठे बस घबराहट होने लग रही है अचानक से। तो वो रीज़न यही था कि आपको बार बार कहते हैं ना इनर कॉलिंग आ रही थी कि इस काम के प्रति तुम खुद को अलाउ करो, इस काम को करो, अलाइनमेंट में आओ, समझो बात को, ये सारी चीज़ें आपको आपकी इंट्यूशन बता रही थी, जिसकी वजह से आपको घबराहट हो रही थी क्योंकि आप उसको समझ नहीं पा रहे थे, राइट। इस वीक में एक्चुअल में आपको ऐसा महसूस होगा कि आप ट्रैक पे आ गए हो, मतलब इतने समय से जो आपको लग रहा है कि पता नहीं आप कहाँ चलते जा रहे हो और ये सब क्या हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, वैसे इस वीक में नहीं होगा। इस वीक में आपको फाइनली रियलाइज़ होगा कि आप ट्रैक पे हो, जो कर रहे हो चलो अब उसका आउटकम मिलेगा, आज नहीं तो कल काफ़ी स्टेबल सा फील करोगे आप इस वीक में। देखिए, अगर आप किसी के साथ किसी का कर्मा होते हुए देख रहे हो तो एक बात ज़रूर याद रखिए कि आप जैसे कर्म करोगे आपको वैसे ही फल मिलेंगे। तो कोई भी चीज़ के प्रति लालची नहीं होना है, ठीक है। और बस इतना मैं कहूँगी आपको कि अगर आपको ऊपर वाला दे रहा है, अगर आपको ऊपर वाला पैसे दे रहा है या फिर ऊपर वाला अगर आपको दो समय का खाना दे रहा है, 3 समय का खाना दे रहा है, तो ज़रूर उसको बांटने के ऊपर विश्वास रखिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ अपना खाना उठा के बांटिए, ठीक है, वो आपके ऊपर है कि अगर आपका दिल उतना बड़ा है तो आप करो, नहीं कर सकते तो लेट इट बी। लेकिन अगर आपके पास है, साधन है मदद करने का, तो ज़रूर करो। ये आपके लिए मैसेज है, क्योंकि जब आप खुद अपने आंखों के सामने किसी इंसान के साथ किसी का कर्मा होते हुए देख रहे हो, तो देखो आप भी जैसे कर्म करोगे वैसा ही तो आपको भी मिलेगा ना। तो अगर आप देख रहे हो कोई ज़रूरतमंद है और आप उसकी मदद कर सकते हो, लेकिन आप उसको इग्नोर करके आगे चले जाओगे, तो आगे चल के भी आपके साथ ऐसा ही होगा कि आप ज़रूरत में होंगे, कोई दूसरा व्यक्ति आपको इग्नोर करके चला जाएगा, ठीक है। तो हमेशा इतना याद रखिए कि जैसे कर्म रहेंगे वैसे ही फल मिलते रहेंगे हमें। जैसे कई लोगों के कर्म ऐसे होते हैं कि आपने देखा होगा, कई लोग गलती करते हैं लेकिन कई लोग टैरो से भी नहीं समझ पाते। आपने ये देखा होगा कि अगर आप कभी गलती कर रहे हो तो सब तो नहीं समझ पाएंगे इस बात को, लेकिन कुछ लोग समझेंगे। जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ है, जब आप कोई गलती करने जा रहे हो या फिर जब कोई सिचुएशन आपके लिए बहुत ज़्यादा ना स्ट्रेसफुल हो गई है, तो फिर कोई ना कोई टैरो रीडिंग कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से आपको गाइडेंस मिल जाती है, आप ट्रैक पे आ जाते हो, आपको समझ आ जाता है कि क्लियरिटी मिल जाती है कि हाँ ये अब मुझे करना चाहिए, वो करना चाहिए। कुछ लोगों के कर्म ऐसे होते हैं कि उनके पास सही चीज़ आ करके भी नहीं आ पाती है, उनके पास सही चीज़ आ करके भी वो देख नहीं पाते सही चीज़ को। कर्म है ये, जिसकी वजह से उनके आंखों के सामने सब कुछ होता है लेकिन वो फिर भी नहीं देख पाते। फिर भी वो जानबूझ के, मतलब जानबूझ के तो नहीं, लेकिन आप फिर भी वो अनजाने में गलती कर रहे होते गलती होते, सामने ही सब कुछ है लेकिन फिर भी गलती करेंगे। ऐसा तो ये कर्म है जो उनको, उनके लिए जो अच्छा होता है वो दिखाई नहीं देने देते। कर्मा जो होता है ना उनका, बैड कर्मा, बुरा कर्म जो दूसरों के साथ कर रहे हैं, राइट, वो उनके कर्म है जिसकी वजह से वो अपना अच्छा नहीं देख पा रहे, खुद का बुरा खुद के हाथों से करते जा रहे हैं, ठीक है। और ये पूरा का पूरा कर्म होता है, ठीक है। इसका मतलब ये मत समझिए कि ऊपर वाला दूसरे व्यक्ति की मदद नहीं कर रहा है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। आप क्या जानो उसने पास्ट में क्या कर्म करे थे, आप मुझे बताइए। आप बस प्रेजेंट में उस व्यक्ति के साथ हो, ठीक है। तो बस इतना याद रखिए, आपको इतना मैसेज दिया जा रहा है, ठीक है। और खुद भी इतना याद रखिए कि जैसे कर्म करोगे वैसे ही फल मिलेंगे, तो हमेशा दूसरों की मदद करने का भाव रखिए। लेट्स सी, अब हम कुछ और मैसेजेस देख लेते हैं प्लीज़, थैंक यू। इस वीक में कुछ एंड हो रहा है, बहुत स्ट्रांगली मुझे ऐसा लग रहा है कुछ एंड हो रहा है, और जो भी चीज़ एंड हो रहा है ना वो आपके लिए काफ़ी अच्छा है, तो ये काफ़ी अच्छा है। वी हैव पार्टिसिपेशन, ओके, आई एम सो सॉरी, मेरा गला बैठ गया है थोड़ा सा। वी हैव सेलिब्रेशन। तो इस वीक में आप कोई न्यू, जैसे कहते हैं ना, कुछ नई नई चीज़ों में खुद को ढाल रहे हो, एक ही एनर्जी में देख पा रही हूँ, नई नई चीज़ों में खुद को ढाल रहे हो। कुछ चीज़ों का आपको सोर्स मिल रहा है, कुछ चीज़ों का आपको रास्ता मिल रहा है, एंड फाइनली कुछ चीज़ों के लिए आगे बढ़ रहे हो आप। आई एम नॉट सेइंग कुछ चीज़ों के साथ आगे बढ़ रहे हो, आई एम सेइंग कि कुछ चीज़ों के लिए आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे कई नई नई चीज़ों में आप खुद भी पार्टिसिपेट करोगे, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा रहे हो इस वीक में आप, जो कि बहुत अच्छी बात है। सेलिब्रेशन का कार्ड है, और ये कार्ड आपको बता रहा है कि इस वीक में आप कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करोगे, मे बी किसी का बर्थडे है या फिर मे बी कोई फेस्टिवल है, आप आई डोंट नो, लाइक मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट यस इस वीक में कुछ तो है जिसको आप सेलिब्रेट कर रहे हो काफ़ी अच्छे से, ठीक है। ओ, मकर संक्रांति भी है ना। आई फॉरगेट। मुझे इतना ध्यान नहीं रहता क्योंकि मैं बहुत बहुत कुछ है, लाइक बहुत कुछ चल रहा है जिसकी वजह से मेरा ध्यान नहीं है अभी कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है उस चीज़ के ऊपर। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। तो यस, मैं ये बताई थी आपको, कुछ ना कुछ इस वीक में आप सेलिब्रेट कर रहे हो, अपनी फैमिली से मिल रहे हो। कुछ लोग, अगर आप अपनी फैमिली से दूर रहते थे तो अपनी फैमिली से मिलने जा सकते हो आप। तो कुछ सेलिब्रेशन में देख रही हूँ, कुछ इमोशनल एनर्जी में देख रही हूँ, ठीक है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स।
देखिए दूसरा व्यक्ति जो कर रहा है हमें उसके जैसा नहीं बनना। अगर आप देख रहे हो कि कोई व्यक्ति है जो दूसरों के साथ बुरा करके बहुत खुश होता है, ठीक है, तो आपको उसके जैसा बनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। या फिर कोई अगर आपसे अच्छे से व्यवहार नहीं कर रहा है तो आप उसके जैसे मत बनो कि उसके उसके जैसा ही उसके साथ व्यवहार करने लगो, जाने दो। क्योंकि यहाँ पे अगर वो एनर्जी रहती ना तो मैं बोलती ज़रूर कि जो जैसा व्यवहार कर रहा है उसके साथ वैसा व्यवहार करे, लेकिन यहाँ पे बहुत ही डिफरेंट एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे ऐसी एनर्जी है कि सामने वाला समझने ही नहीं वाला, आप उसके साथ कैसा भी व्यवहार कर लो, तो जाने दो, ठीक है। जो जैसा कर रहा है उसके साथ वैसा नहीं करना है हमें। हम अच्छे ही रहे तो अच्छा है, ठीक है। अब में से कुछ लोग पास्ट की चीज़ों को कैरी करते आ रहे हो, कहीं ना कहीं पास्ट में जो लोगों ने बोला, पास्ट में जो लोगों ने ट्रॉमा दिया, पास्ट में जो लोगों ने आपको इमोशनली टॉर्चर करा। आप इस साइड से भी देख सकते हो कि आपको इन द पास्ट इमोशनली टॉर्चर भी मिला, कई लोगों ने आपसे झूठ भी बोला, राइट। बहुत कुछ हुआ है आपके पास्ट में जिसको आप अभी भी कैरी करते चल रहे हो, राइट। और एंजल्स आपको यही मैसेज देना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको यही बताना चाहते हैं कि प्लीज़ अब इन चीज़ों को छोड़ने की बारी है, बिकॉज अब आपको प्रेजेंट में जीना है, पास्ट में नहीं। लुक वी आर 3 4 5, ये आपको बता रहा है कि एक एक स्टेप आगे बढ़ो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो 4 3 5 आया है। इसका मतलब यही है कि आप एक्चुअल में कुछ चीज़ों में आप फेस नहीं कर रहे हो। अगेन वही मैसेज है कि आप अपने फियर्स को फेस नहीं कर रहे हो, कुछ खुद को शायद आप फेस करने से भागते हो। कुछ तो है जिससे आप भाग रहे हो, जिसकी वजह से आप सोच रहे हो कि इसके अलावा मुझे सब करना है, ये नहीं करना बस। क्यों नहीं करना? रीज़न देखिए क्यों नहीं करना। कोई चीज़ से अगर आप भाग रहे हो तो क्यों भाग रहे हो आप? रीज़न क्या है आखिर? ठीक है, जब आप रीज़न पता कर लोगे ना तो यूनिवर्स आपको बार बार उन चीज़ों में नहीं लेकर के आएंगे। लेकिन रीज़न ना पता करने के कारण आप काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी में हो, ठीक है। वो जो घबराहट हो रही है वो इसी वजह से हो रही है क्योंकि कुछ चीज़ को आप सोच रहे हो कि छोड़ करके एकदम आगे बढ़ जाना, उस चीज़ के बारे में सोचना भी नहीं है, ना ही उन लोगों को माफ़ करना है। कुछ लोगों के लिए अगर ये लोग हैं तो आप उनको माफ़ नहीं करना चाहते, राइट। माइंड का कार्ड और ये कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि ये जो न्यू वीक है इसमें सिर्फ काम 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 ही चलेगा, ठीक है। और जब आप फ्री रहोगे तो आपको पास्ट की चीज़ें ट्रॉमेटाइज़ करेंगी, ठीक है। और जब आप काम कर रहे होगे तो एक्चुअल में आपको बहुत ऐसा एग्जॉस्ट हो जाओगे आप छोटी छोटी बातों पे। आपको होने लगेगा फ्रस्ट्रेशन, आपको होने लगेगा एंगर इशू की प्रॉब्लम आपको हो गई कि छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ रहा है और कितना काम करे, और जो कर रहे हो एक तो वो सही से नहीं हो पा रहा है, परफेक्शन नहीं है आपके काम में, जिसकी वजह से और चिड़चिड़ाहट दिखाई दे रही है आपकी। बट थोड़ा सा काम रहिएगा, ठीक है। सो यस एरीज, यही थी आपकी रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।